अब से आपको बताते चले, मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खां के रिहायशी सैयद हुसनैन अब्बास शाह बुखारी ने इंसाफ प्रेस क्लब हब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खां से है, जहां मेरे 7.5 मरला जमीन है, जिसमें 5 मरले जमीन मैंने अपने भाई को बेची थी, जिसकी रकम अभी तक मुझे नहीं मिली। रकम मांगने पर मेरा भाई नाराज होकर अपने रिश्तेदारों से मिलकर मुझे मरवाने की साजिश कर रहा है और बकिया 2.5 मरले जमीन पर काबिज होकर बैठ गया है। मैं अपनी जान की सलामती के लिए डेरा गाजी खां से हब आ गया, वहां मेरी जान को खतरा है। मैं बे औलाद और लावारिस हूँ, इसलिए डेरा गाजी खां के तमाम बाला अफसरान से अपील करता हूँ कि मैं मर गया या मुझे मारा गया तो इसके जिम्मेदार मेरा भाई औल मोहम्मद, जो कि सैयद नजर शाह का दामाद है, और इसके रिश्तेदार सैयद नजर हुसैन शाह, सैयद असर हुसैन शाह, सैयद मंजर शाह, सैयद नाजिर शाह, सैयद आबिद शाह, जोक यार शाह, सैयद सत्तैन शाह, जो पुलिस मुलाजिम हैं, मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे और मेरे मरने के बाद मेरी मलकियत मेरी बेटियों को दी जाए जो मैंने गोद ले रखी हैं। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। हमारे रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज में समाजी कारकुन नौशहर फिरोज में कायम शराब के गत्ते पर मुसलमान खवातीन और तालिबे इल्म शराब फरोख्त करने के खिलाफ मासूम बच्चों समेत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पुलिस और एक्साइज पुलिस भत्ता के एवज खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमने पुरअमन एहतजाज किया, मुसलमानों को महंगाई के तोहफे दे दिए गए हैं। अब मुसलमानों की नस्ल को तबाह करने के लिए मुसलमान खवातीन को शराब फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी मजम्मत करते हैं। शराब का गत्ता बंद नहीं किया गया तो सख्त एहतजाज करेंगे। बहावलपुर से आपको बताते चलें, थाना सिटी यजमान पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जराइम में मुलविस माठू गैंग के 2 बड़े डकैत पाबंद सलासल 2.5 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका और पिस्टल बरामद कर लिया। अवामुन्नास का खिराज तहसीन। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। बहावलपुर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। पुलिस थाना सिटी यजमान की टीम ने SHO मोहम्मद सदीक ढड्डी की क़ियादत में माठू गैंग के 2 बड़े डकैतों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 2.5 लाख रुपए से जायद रकम बरामद हुई। घरों में डकैती करने वाला एक और डकैत गैंग अंसर उर्फ मुल्ला भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे 70,000 से जायद रकम और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। DPO भावलपुर ने टीम को शानदार कारकर्दगी पर शाबाश दी। यजमान की सियासी और समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी SHO यजमान सिटी सदीक ढड्डी और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर DPO ने अपने पैगाम में कहा कि अवामुन्नास के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए बहावलपुर पुलिस दिन रात मसरूफ़ अमल है और ऐसी मजीद कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। भावलपुर से आपको बताते चले, भावलपुर के नवाही इलाके डेरा बक्का जांगीवाला रोड के रिहायशी अरसदराज से आटे के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार। शहरी आटे के लिए लगी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होकर वापस घर लौट आते हैं, जबकि शिराज फ्लोर मिल जांगीवाला रोड पर मौजूद है और इस मिल को 108 बोरी का कोटा दिया जाता है, जिसमें से रोजाना 300 थैली खैरपुर भेज दी जाती है। अफसोस इस बात का है कि करीबी लोग आटे के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और फूड डिपार्टमेंट बाहर नवाज रहा है। जराये का कहना है कि खैरपुर के दुकान वाले असर और सूख होने की वजह से इन मिल्स का आटा भी अपने शहर ले रहे हैं। शहरियों ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर फूड डिपार्टमेंट चाहे तो आटे का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। मिल मालिकान का भी यही मौकफ है कि हमें फूड डिपार्टमेंट अहकामात दे तो हम अपने करीबी शहरों के लिए आटे का हसूल यकीनी बना सकते हैं। शहरियों ने आटे के हसूल के लिए आला हुकाम से फौरी तौर पर इस्लाहो अहवाल का मुतालबा किया। कोट डीजी से आपको बताते चले, सिकंदर अली राजपर की रिपोर्ट के मुताबिक हिस्बानी बरादरी के लिए अफसोसनाक खबर। हिस्बानी बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा। स्टॉप पर होने वाले झगड़े में PP रहनुमा फकीर वक्त अली हिस्बानी का नौजवान बेटा फकीर लियाकत कत्ल। लाश पोस्टमार्टम के लिए तालुका अस्पताल पहुंचा दी गई। ठट्ठा से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कौम परस्त रहनुमा शहीद शफी मोहम्मद करनानी की सालगिरह की तकरीब इनकी आखिरी आरामगाह ठट्ठा बाईपास के करीब मुनक्किद हुई, जिसमें सालगिरह का केक काटने के बाद जे सिंध तहरीक के रहनुमाओं सूर्या सिंधी, हाजी अनवर करनानी, रावल करनानी और दूसरों ने मजार पर चादर चढ़ाई और खिराज तहसीन पेश किया। शेखुपुरा पुलिस का साले 9 की आमद पर कानून शिकन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। 27 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से असलहा मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। पुलिस ने अमन अमान के कयाम के लिए तमाम मसाइल को बरूए कार लाया। DPO नवीद इरशाद की ब्रीफिंग।
गुल बहादुर खास केली की रिपोर्ट के मुताबिक गंबट के करीब मुसल्ला अफराद ने बेटे समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। गाँव ले जाने के बाद फायरिंग करके तीनों यरगमालियों को कत्ल कर दिया। गुलाम रसूल ओडू और उनके बेटे गुलाम अब्बास ओडू को मुसल्ला अफराद ने बंदूक की नोक पर अगवा करके दरियाए सिंध पर गोली मारकर हलाक कर दिया। उन्होंने तीनों यरगमालियों को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। बाद अज़ां पुलिस ने तीनों मकतूलीन की लाशें कब्जा में लेकर गराड़ी मोरी में वाक़िया रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचा दी, जबकि दूसरी जानिब ओढ़ा बरादरी के सैकड़ों अफराद मुसल्ला अफराद के ताकुब में हैं। वाक़िया बरादरी के दरमियान पुरानी खून रेजी की वजह से पेश आया। हम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। जब ओढ़ा बरादरी के शख्स अमानुल्लाह ओढ़ा ने हमसे राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जतोई बरादरी के मुसल्ला अफराद ने फायरिंग के बाद तीनों अफराद को अगवा किया और दरिया सिंध पर जाकर कत्ल कर दिया। फोन पर कहा कि आप लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जाकर लाश ले जाओ। जबकि मकतूलीन गुलाम रसूल ओडू असल में लाड़काना का रिहायशी था, जो चंद साल कबल गांव महमूद ओडू हिजरत कर गया था, जिसने अहलिया के हमरा अपने बेटे गुलाम अब्बास को सक्खर से कराची छोड़कर जा रहे थे कि इन्हें मुसल्ला अफराद ने अगवा करके कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा आखिरी लम्हात तक दर्ज न हो सका। गंबट से आपको बताते चले, गंबट के करीब चौहान और जतोई क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वालिफायर राउंड का मैच हुआ, जो कि खुदाबख्श और शहजाद कंधार के दरमियान खेला गया, जिसमें शहजादों की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 ओवर्स में 131 रन बनाए। खुदाबख्श क्वालिफायर राउंड जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। टूर्नामेंट के राउंड मैच में अली ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 63 रन बनाए, जिस पर मैन ऑफ द मैच दिया गया। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी पीपी रहनुमा मुदस्सर खान मरी और दीगर मैच जीतने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफियां और इनामात भी दिए गए। सिलामाली के सालाना इंतखाबात 2023 का मरहला मुकम्मल। सदारत के लिए मलिक अकरम चौथी बार भारी अक्सरियत से कामयाब। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर काशिफ इमरान के नाम। इस साल सदर और जनरल सेक्रेटरी की सीटों पर खुफिया राय शुमारी के जरिए मेंबरान से राय ली गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के मेंबरान ने आजादाना अपनी राय का इजहार खुफिया राय शुमारी के जरिए किया। खुफिया राय शुमारी में कुल 23 मेंबरान में से 20 मेंबरान ने अपने राय का इजहार किया। 20 मेंबरान में से 14 मेंबरान ने मलिक अकरम के हक में राय दी, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट काशिफ इमरान के नाम रही। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर काशिफ इमरान को 8 जबकि मध्य मुकाबल हसनैन मुनीर को 7 मेंबरान की हिमायत हासिल हुई। इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक मलिक अकरम को चौथी बार 14 मेंबरान की भारी अक्सरियत से सदर और जनरल सेक्रेटरी काशिफ इमरान को 8 मेंबरान की हिमायत हासिल होने पर कामयाब करार दिया। मीडिया क्लब की बाकी बॉडी का इंतखाब सदर की राय से किया जाएगा। जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। मोहल्ला सबायू गड़ी जगह जगह गंदगी के ढेर होने की वजह से मोहल्ला वासी वबाई इमराज का शिकार होने लगे। मोहल्ला सबायू गड़ी की मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, जबकि जैकबाबाद में बल्दियाती इदारों और महकमा पब्लिक हेल्थ अमलदार नाकस कारकर्दगी के बायस मोहल्ला गचरा गंदगी में तब्दील हो गया, जिसमें जहाँ बजा गंदगी के अंबार और नालियों में कचरा होने की वजह से पानी की निकासी नहीं है। वासियों का कहना है कि इंतजामी गफलत और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। गटर उबलने के बायस सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर तालाब का मंजर पेश करने लगा। महकमे बल्दिया और पब्लिक हेल्थ का बजट करोड़ों में। वजीर आला सिंध से नोटिस लेकर मसाइल को हल करवाने का मुतालबा किया। पिशावर से आपको बताते चले, पिशावर में मंशियात के आदि अफराद के इलाज के लिए बहाली मरकज नूर शफा मंशियात अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में चेयरमैन हमीदुल्लाह अफरीदी, नूर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के MD डॉक्टर सखी मरजान अफरीदी, बाड़ा प्रेस क्लब सदर मुनीर अफरीदी और मौलाना गुलाम रसूल के अलावा दीगर इलाकाई मुशीरान और कशरान ने शिरकत की। अफरीदी रोड, कोहाट रोड, बुडपीर और बुडबैर और इर्द गिर्द के अवाम ने मंशियात के आदि अफराद के इलाज के मरकज का क़याम खुशाइंद करार दिया। अस्पताल चेयरमैन हमीदुल्लाह अफरीदी ने कहा कि मंशियात के खात्मे में मुआशरे के हर फर्द का ताउन इंतहाई जरूरी है। मंशियात और बिलखुसूस आइस में मुब्तला नौजवानों के बढ़ते रुझान का खात्मा हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए आज नूर शफा मंशियात अस्पताल का आगाज किया और अहद करते हैं कि मंशियात से पाक मुआशरे में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। चेयरमैन हमीदुल्लाह अफरीदी और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि सिविल सोसाइटी को भी मंशियात के खिलाफ किरदार अदा करना चाहिए। दीपालपुर से परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में दावत इस्लामी जिला उकाड़ा के निगरान मोहम्मद बिलाल अतारी और तहसील दीपालपुर के निगरान मोहम्मद अजमल अतारी की अवामी प्रेस क्लब आमद। उनका कहना था, नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। आज हमारे इस्लामी भाई अज़हर मुनीर कलिया, इनकी दावत पर अवामी प्रेस क्लब हवेली लखा में हाज़िरी हुई। दावत इस्लामी का तारुफ पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज में अमीर सुन्नत ने हमें सोच अता फरमाई कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इसी जज्बे के तहत 3 दिन के मदनी काफ़िले में हवेली लखा हाज़िरी हुई।
یہاں پہ چند دیہات میں نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، اور الحمدللہ جس انداز میں دعوت اسلامی اکاڑا ضلع میں کام کر رہی ہے، یہ بیان دیتے ہوئے الحمدللہ خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت 88 ادارے دعوت اسلامی کے، مدنی منوں کے عالم بنانے والے ادارے، عالمہ بنانے والے ادارے، حافظہ بنانے والے ادارے، یہ رننگ میں چل رہے ہیں، اور الحمدللہ 25 ادارے اس وقت ہمارے انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ 148 ادارے ہم نے ابھی بنانے ہیں، جو جگہیں ہمیں مل چکی ہیں آپ عاشقان رسول کی مدد سے۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر اہل سنت کا ایک خواب ہے کہ ہر گھر میں ایک بیٹا بیٹی عالم اور عالمہ بنانا چاہیے، چونکہ جس انداز میں یہ دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، تو آپ کو بھی دعوت دوں گا میں کہ آپ بھی اپنے گھر میں سے ایک بچے کو، ایک بیٹی کو، بیٹے کو عالم بنانے کی، حافظ بنانے کی نیت کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، نظروں کے سامنے اور جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور لب پہ جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پشاور پریس کلب کے انتخابات میں ارشد عزیز ملک بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے۔ پریس کلب کے انتخابات میں ارشد عزیز ملک بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے۔ پشاور پریس کلب کے سالانہ انتخابات گزشتہ روز چیئرمین الیکشن کمیٹی ذوالفقار چترالی کی نگرانی میں منعقد ہوئے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہی۔ پشاور پریس کلب کے سالانہ انتخابات برائے سال 2023 میں یونٹی پروگریسو اور ڈیموکریٹک گروپ نے بھاری اکثریت سے سویپ کر لیا۔ نتائج کے مطابق یونٹی پروگریسو ڈیموکریٹک پینل کی صدارتی امیدوار جنگ گروپ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ارشد عزیز ملک نے 366 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے پشاور پریس کلب کے صدر منتخب ہو گئے، جبکہ ان کے مد مقابل پروفیشنل جرنلسٹ فورم کے صدارتی امیدوار بخار شاہ بادشاہ صرف 109 ووٹ لے سکے۔ جیو ٹی وی کے کیمرہ مین رضوان شیخ 302 ووٹ لے کر نائب صدر بن گئے، جبکہ ان کے مد مقابل نادر خواجہ نے 168 ووٹ حاصل کیے۔ عرفان موسیٰ زئی نے 286 ووٹ لے کر جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے، جبکہ ان کے مد مقابل عالمگیر خان 190 ووٹ حاصل کر سکے۔ طیب عثمان ایوان 318 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکریٹری بن گئے، جبکہ ان کے مد مقابل عارف حیات 150 ووٹ حاصل کر سکے۔ اس طرح فنان سیکریٹری کے عہدوں پر 3 امیدواروں کا مقابلہ ہوا، جن میں عماد وحید 228 ووٹ لے کر فنان سیکریٹری منتخب ہو گئے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو چنیوٹ سے بتاتے چلے نیلم تھیٹر چنیوٹ کے چیف ایگزیکٹو ملک ساجد مٹھا، ڈرامہ ڈائریکٹر نندو لال، نعیم چنیوٹی، رانا مزمل اور نیلم سینما کے خوبصورت فنکاروں کی ٹیم نے نیلم سینما چنیوٹ تھیٹر کے سٹیج پر نئے سال کی خوشی میں کیک کاٹا، اور حاجی عبدالشکور رحمانی نے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے خصوصی مانگی۔ پبلک نے اس تقریب کو خوب انجوائے کیا۔ پتوں کی ملتان روڈ جمبر موڑ کے قریب 2 مسافر بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 11 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ملتان روڈ جمبر موڑ کے قریب پیچھے سے آنے والی تیز رفتار بس نے اگلی مسافر بس کو کراس کرنے کی کوشش میں دوسری بس سے ٹکرا گئی۔ خوفناک حادثے کے باعث 11 افراد معمولی زخمی ہوئے، جبکہ بسوں میں سوار تمام مسافر موجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ تمام زخمی مسافروں کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ دونوں مسافر بسیں لاہور سے اکاڑا کی طرف جا رہی تھیں۔ بکر سے سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق مین خانسر چنگی پر آئل ٹینکر ہک ٹوٹنے کی وجہ سے الٹ گیا اور آئل لیک ہو رہا ہے۔ ٹینکر میں گنے کا ریشہ موجود تھا۔ ایریا کو کارڈن آف کر دیا۔ ٹی ایم اے سے سکر مشین اور مٹی کی ٹرالی بھی پہنچ رہی ہے اور ٹینکر کو سیدھا کرنے کے لیے کرین منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں آن لوکیشن موجود ہیں۔ بکر سے آپ کو بتاتے چلے، الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بکر کے نئے سال کے آغاز پر ضرورت مندوں اور مستحق افراد میں مخیر حضرات کے تعاون سے ضلع بھر میں ونٹر پیکج کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں پہلا پروگرام گزشتہ روز الخدمت فاؤنڈیشن دفتر میں منعقد ہوا۔ ونٹر پیکج کے تحت گرم بستر تقسیم کیے گئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مستحق مرد اور خواتین کو موسم گرما کے بستر مہیا کیے گئے۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بکر کے سیکریٹری جنرل کیسر اقبال، نائب صدر نوید رضا ہاشمی اور جماعت اسلامی جے آئی کسان کے صدر ڈاکٹر محمد نواز چھینا بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بکر نے موسم گرما کے لحاظ سے نادار اور مستحق افراد میں گرم بستر تقسیم کیے، اور یہ بھی کہا کہ اس سخت سردی کے موسم میں غریب لوگ اپنا آپ بچا سکے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیشہ دیانت کے ساتھ بلا تفریق رنگ و نسل خدمت کے مشن کو آگے بڑھایا ہے۔